तेजस्वी यादव ने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वोट चोरी नहीं सहन करेगा, नहीं सहेगा। वोट चोरी के मुद्दे पर हमने देखा कि राहुल गांधी तो बड़े एक्टिव थे, 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा भी की थी, लेकिन तेजस्वी यादव के मुद्दे बातों में, बयानों में, इंटरव्यूज में जो दिखाई दे रहे थे वो वोट चोरी कभी नहीं था। लेकिन आज स्पेसिफिकली उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया है। निखिल आनंद, देखिए, तेजस्वी यादव वोट चोरी यात्रा जब राहुल गांधी की हुई थी तो राहुल गांधी ने उनको पिछलग्गू बनाकर रखा था, उनकी बातों को एंडोर्स भी नहीं किया था। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने उनको इस मैनिफेस्टो के कवर पेज पे पिद्दी का दुम कहें या फिर पिग्मी कहें बनाकर छोड़ दिया है। लालू जी बहुत खुश होंगे आज कि तेजस्वी के सामने सारे लोग उनके गठबंधन के नतमस्तक हैं और तेजस्वी यादव की पालकी ढोने के लिए तैयार। निखिल जी, ये क्या बात हुई? और महागठबंधन अब कुछ नहीं। पहले आपने कहा कि कोई भी नहीं है। निखिल जी रुकिए, पहले बीजेपी क्या आरोप लगा रही थी कि ये सब महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है, कोई किसी को साथ लेकर नहीं चल रहा है। वो राहुल गांधी पहले तेजस्वी को लेकर चल रहे थे, अब आप कह रहे हैं अलावा तेजस्वी के और कोई भी नहीं बचा है। मतलब हो सकता है ये इनकी स्ट्रैटेजी हो कि एक जगह हम राहुल को बड़ा नेता दिखाएंगे, एक जगह हम तेजस्वी बाबू को बड़ा नेता दिखाएंगे। रूबिका जी, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, यूपी के लड़के थे, बराबरी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव थे। यहां पर हैसियत में उनको डाल दिया गया है कोने में, कॉर्नर करके, धकिया करके। और राहुल गांधी क्या कहेंगे, क्या करेंगे, वो तो विदेश के दौरे के बाद से हैंगओवर से बाहर नहीं निकले हैं। अब देखिए, पिछले बार का भी याद होगा कि तेजस्वी यादव ने उनकी सभाओं का भी बहिष्कार किया था, चाहे औरंगाबाद में हो, चाहे सहरसा के इलाके में। अब आरजेडी अपनी पॉलिटिक्स सेटल कर चुकी है और 70 सीटों से 61 सीटों पर कांग्रेस को लाकर छोड़ दिया है। अब ये आरजेडी फोर फ्रंट पे है, वो अपनी राजनीति कर रही है। मैं दीपांकर भट्टाचार्य जी को सुन रहा था, भी प्लीज दिखाइए साथ मुझे में। बड़ा ही आश्चर्य हुआ। एक सेकंड निखिल आनंद जी रुकिए, मैं चाहती हूँ वीआईपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो वहां महागठबंधन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। नूरुल साहब, सुना आपने जिन शब्दों का प्रयोग निखिल आनंद जी ने किया है, कहा धकिया दिए गए हैं, पिद्दी बना दिया है, इतना सा फोटो चिपका दिया गया है। अब एक ही शख्स जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। यूपी में दो बड़े लड़के थे, यहाँ पे वो तरजीह जो है बाकी नेताओं को नहीं दी गई है, चाहे वो मैनिफेस्टो हो या फिर दूसरा पोस्टर। विका जी, ये निखिल जी आपको लग रहा है कि तार्किक और तर्कसंगत बात कर रहे हैं? ये क्या मैनिफेस्टो लॉन्च का है और महागठबंधन ने इस पे एज लिया है। पहली बार बिहार में कोई इतना बड़ा संकल्प पत्र आ रहा है। आप इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिटेल्स कि क्या हम कमिट कर रहे हैं, बिहार की जनता में हम कौन सा परिवर्तन लाने जा रहे हैं, ये निखिल जी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी सरकार का तो काम है, कॉर्नर में हो 20 गया। सालों का इतिहास है। अति पिछड़ा समाज को, दलित महादलित समाज के लिए जितना कुछ काम किया है। निखिल जी एक सेकंड निखिल जी प्लीज, निखिल जी मेरी बात सुनिए, एक एक करके आपके बीच में निखिल जी कोई नहीं बोला है। पहले नूरुल साहब को बात रखने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं दोनों को अपने अपने तर्क रखने का मौका दूंगी ना। निखिल जी आपने पूरी बात बोली, किसी ने बीच में नहीं टोका। नूरुल साहब को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। नूरुल साहब 30 सेकंड से जल्दी। आप क्यों इरेशनल राहुल गांधी और उस तक चर्चा कर रहे हो? चुनाव बिहार का है और आप बात कर रहे हो राहुल गांधी के हॉलीडे की। अरे राहुल फोबिया से बाहर आओ यार, आप मुद्दों पे चुनाव लड़ो ना। आप अपने मुख्यमंत्री का घोषणा करो, आप अपने संकल्प पत्र लाओ, आप हमारे संकल्प पत्र को बीट करो ना कि आप क्या करोगे। 20 साल से तो आप क्या ढूंढ रहे हो और बिहार की क्या हालत कर दी है, राज्य कहाँ है, किस स्थिति पे है। आप स्टेटस की बात नहीं करते हो, आप सुधार की बात नहीं करते हो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं करते हो, आप न्यू आइडियाज की बात नहीं करते हो। तेजस्वी यादव गठबंधन के लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, तो ऑब्वियसली चेहरा उनका रहेगा, फोर फ्रंट में वो रहेंगे। आप राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति से बिहार की और पटना की राजनीति में लेके आ रहे हो। अरे यार कुछ तो अप्लाई और एक सेकंड नूरुल साहब, नहीं इस लिहाज से
तो फिर यहाँ नीतीश बाबू यानी जेडीयू के दफ्तर में बड़े बड़े पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के दफ्तर में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नीतीश बाबू के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि महागठबंधन यहाँ पे एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? मैं कल बकायदा लखीसराय में मौजूद थी। मैंने उप मुख्यमंत्री, सुनिए सर, विजय सिन्हा जी से सीधे तौर पर पूछा कि बताइए सर आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश बाबू होंगे। अब आप उस बात को पकड़े हुए हैं कि नहीं? और मैं ये कह रही हूं कि अभी तक वोटिंग हुई नहीं है, 6 तारीख अभी दूर है नूरुल भाई, और अभी से आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। ये इतना आपकी कॉन्फिडेंस की कमी साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं वोट चोरी, कहाँ होगी वोट चोरी? अभी तो वोट हुआ भी नहीं है भैया। रूबिका जी, फॉर्चुनेटली मैं इस पूरी आप विजुअल्स निकालो, मैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं मंच पे। तेजस्वी जी ने कहीं वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन और 1500 केंद्रीय बलों की कंपनियां आना और केंद्रीय रूबिका लियाकत भी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी। सर, मैं फैक्ट्स के इतर बात करना पसंद ही नहीं करती नूरुल भाई। मैं कह रही हूँ वोट चोरी शब्द मैंने सुना है, अभी अभी तेजस्वी बाबू ने कहा है, अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। रूबिका जी, देखिए ऐसा है कि टेक्निकली उन्होंने ये बात कहा है कि बिहार के चुनाव में अगर किसी गड़बड़ी और किसी तरह की प्रशासनिक दखल अंदाजी या वोटों की हेराफेरी का कोई भी प्रयास होगा तो उन्होंने अपनी बात कही है कि महागठबंधन। सर, एक बड़ा लीडर जब बार बार एक बात को करता है सर, वोटर्स के बीच में आप चुनाव आयोग को लेकर, डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर शंका पैदा नहीं कर सकते हैं इस तरह। एक जिम्मेदार लीडर, आप लोग वहां पर मंच पर बैठकर अभी वाजपेयी जी, मैं सुन रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्या नकारात्मक आप लोग बातें कर रहे हैं। ये एनडीए के लोग, प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या कोई भी हो, इनके केंद्रीय मंत्री हो, इनके मुख्यमंत्री हो, सबके सब जो है नकारात्मक बात करते हैं। ये बात कहने के बाद वो लोगों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी का काम हो सकता है। ना करे अधिकारी वोट चोरी का काम। अरविंद जी। रूबिका जी, हार का कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना उनको। अभी से हार की तैयारी कर ली हो 14 तारीख की, और वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने अलायंस पार्टनर को कि भैया ये कारण हो सकता है। एक बात बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं बिहार के चुनाव में? मेरा जवाब सीधा सा है कि किस मुंह से आएंगे? क्यों झूठे आरोप लगाए इन्होंने? कल आ रहे हैं, क्यों एसआईआर का मुद्दा उठाया? बड़े लेवल पर आ रहे हैं। क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर राहुल गांधी, सुनिए ना, दरभंगा जाएंगे सर। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी सब मैदान में उतर जाएंगे कल। चलो मान ली आपके बाद 2 दिन के लिए उतर जाएंगे। एसआईआर का मुद्दा तो इन्होंने उठाया था ना, क्या हुआ? टाइम फिक्स हो गई, एसआईआर खत्म हो गया। देखिए, एक ऑब्जेक्शन की अपील इन्होंने फाइल नहीं की है इलेक्शन कमीशन में। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। और इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी। कब पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं लगती हैं? हर इलेक्शन में लगती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से लगती हैं। हर इलेक्शन फेयर इलेक्शन होता है और आप जीतते भी हैं, हारते भी हैं। लेकिन चूंकि आपका और का इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया आज, कौन सी बात की? बिहार की जनता के लिए किस पॉइंट में इन्होंने विजन रखा बताइए मुझे? नॉट ए सिंगल वन। सिर्फ ये अपना आरोप लगाते रहे कि वोट चोरी हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया, बिहार की जनता को 20 साल में जितनी सुविधाएं इस सरकार ने दी हैं और सेंटर ने दी हैं, वो बिहार की जनता महसूस कर रही है। महिला सशक्तिकरण अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा हुआ है, दीपांकर भट्टाचार्य जब आए तब उन्होंने बताया, उन्होंने बकायदा उन्होंने वादे गिनाए कि वो मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे लेकर आए हैं। तेजस्वी बाबू ने 2-3 लाइनें बोली और उसके बाद वो एक नेता की तरह बात करने लगे कि वो मैनिफेस्टो पर नहीं और वो बिहार के ऊपर बात करेंगे। बड़ी बड़ी बातें भी की, बकायदा उन्होंने कहा है कि प्राण न्यौछावर कर देंगे, प्राण लेकिन पूरा करके रहेंगे हम। अरे भाई, मैनिफेस्टो में क्या विजन है? मैनिफेस्टो इसीलिए होता है, संकल्प पत्र होता है। ये भी कह रहे हैं संकल्प पत्र है, और हमारे संकल्प पर देख लीजिए, उसको बकायदा लागू करते हैं, जिसकी नींव डालते हैं उसका फीता भी काटते हैं। ये होता है एग्जीक्यूशन का तरीका। क्या इनके विजन में ये चीजें हैं?
क्या इनके 2005 में जंगल राज कन्हैया नहीं था? बेलारी जी। कोई इन चीजों को झुठला सकता है? अरविंद वाजपेयी जी जो कह रहे हैं कि भाई जिसका हम लोग शिलान्यास करते हैं या जिसकी नींव डालते हैं उसका फीता भी हम काटते हैं। और आज जो ये मैनिफेस्टो आया है, फिर उसी मैनिफेस्टो में बात वोट चोरी तक की भी हो गई। बेलारी जी, पहले मैं रिएक्शन चाहती हूं आपका इस मैनिफेस्टो पर और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। नहीं रूबिका जी, मैं चुनाव आयोग चोरी करवाता है ऐसा तो नहीं कहा उसने। अगर हम मान भी लें, जैसे आप कह रही हैं कि मैंने सुना, आप सुनी होंगी, हमने नहीं सुना, चूंकि मैं भी आप ही के चैनल पर बैठा हूं और मैं पूरा सुन रहा हूं।